हरि ओम। धर्मानुरागी सज्जन में मातृशक्ति। अब संस्कार किस समय में देना है और कैसे देना है, ये हम ये तीसरा वीडियो के अंदर प्रतिपादन कर रहे हैं। व्याख्यानमाला की प्रवचन से पहले भूमिका बना रहे हैं। प्रथम महर्षि वेद व्यासी ने, भगवान वेद व्यासी, जो हम इसको ईश्वरीय अवतार मानते हैं, इसीलिए कि शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायण सूत्रपाश्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। दोनों ईश्वरीय अवतार इसीलिए मानते हैं कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, क्योंकि उनका कार्य कोई जीव से शक्य नहीं है। आज कई जगह में कई लोगों को ईश्वर का अवतार मानते हैं, पर न्याय दर्शन कहता है कि लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है, इसके बिना नहीं है। जिसमें लक्षण और प्रमाण घटता है तो ईश्वर के लक्षण है सर्वशक्ति सर्वज्ञ विभु ईश्वर परोक्ष। सर्वशक्ति सर्वज्ञ, ऐसे वहां पर उनके अंदर लक्षण मिले। और जो लोग मानते हैं ये वेदांत के लक्षण के साथ में इसकी तुलना करें, जैसे कई लोग भगवान राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार नहीं मानते हैं। हम क्यों मानते हैं? कि उनके द्वारा जो किया हुआ कार्य जीव से संभव नहीं। भगवान ने जब लंका जाना था और तीर को तैयार किया तो समुद्र आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ये जीव से संभव नहीं है। भगवान शिव ने विष पिया था, भगवान कृष्ण ने अग्नि को पिया था, भगवान कृष्ण ने अपनी अंगुली के ऊपर गोवर्धन को उठाया था। ये जीव से संभव नहीं है। वैसे भगवान वेद व्यासी ने 18 पुराण की रचना किया था, ब्रह्म सूत्र की रचना किया। भगवान शंकराचार्य ने फिर भी कलियुग के अंदर अवतार लेके शास्त्रार्थ में बुद्धों को और जैनों को पराजित करके सनातन की स्थापना किया। अभी जैन तो सनातन के अंतर्गत ही समझ लो। तो वहां पर सनातन की स्थापना किया शास्त्रार्थ पर, और प्रस्थानत्रय पर उन्होंने भाष्य लिखा। 18 रत्न संस्कृत के अंदर उनकी रचना है। भक्ति के स्त्रोत्र की भी उन्होंने रचना किया है। वहां पर अजातवाद, केवला अद्वैत का प्रतिपादन वेदांत में करके उन्होंने भक्ति का कहा निषेध नहीं किया। साथ में व्यवहारिक सत्ता के अंदर 6 अनादि माना है और उपाधि क्रोध भेद भी माना है। तो यहां पर संस्कार किस समय में देना, कैसे देना, इसीलिए प्रथम भगवान वेद व्यास जी का श्लोक था और पुराण की रचना हुआ है द्वापर में, और महर्षि चाणक्य हुए हैं कलियुग में, जिनको 2342 साल के आसपास हुए। तो भगवान वेद व्यासी ने वहां पर गणेश पुराण में कहा है, लालने बहवा दोषा ताड़ने बहवा गुणा तस्मा शिष्यम च पुत्रम च ताड़येत न तु लालयेत। लालने बहवा दोषा, लालन करने में बहुत दोष है, और ताड़ने बहवा गुण, ताड़न में बहुत गुण है। लेकिन ताड़न किसका करना? तो कहा तस्मात् शिष्यम च पुत्रम च, शिष्य और पुत्र का ही ताड़न किया जाए, अन्य का नहीं, वरना गालियां खाएंगे। अन्य को कहने के लिए जाएंगे तो गालियां खाएंगे, अन्य का ताड़न नहीं किया जाता।
तो ये बात तो थी द्वापर युग के अंदर भगवान वेद व्यास जी ने बताया था। तो महर्षि चाणक्य ने कहा मैं भगवान वेद व्यास जी की वाणी को पूर्ण रूप से मान्य रखता, मान्य रख के अब मैं अपना एक छोटा सा विचार को प्रस्तुत करता हूं। इसी श्लोक के अंतर्गत, श्लोक का परिवर्तन में मेरा अधिकार नहीं है, श्लोक मेरे लिए मान्य है, मैं इसको प्रमाण मानता हूं, श्रेष्ठ मानता हूं, पर मैं अपना विचार इस श्लोक के अंतर्गत रखता हूं और उससे बहुत लाभ होगा। जैसे कोई वस्तु, कोई भी वहां पर व्यक्ति है, वो व्यक्ति जब स्नान करता है, तिलक लगाता है और ऐसे वहां पर सोकर उठे और न तो इसने स्नान किया न तिलक लगाया, लेकिन स्नान करके जब तिलक लगाता है, नए कपड़े पहनता है, तो इसकी शोभा बढ़ जाती है। व्यक्ति वही है। तो मैं इस श्लोक के अंदर बढ़िया बढ़िया अलंकार करता हूं और भगवान वेद व्यास जी वाणी को बड़ा विस्तार करता हूं। तो किसी ने प्रश्न किया कि कार्य किया हुआ मैं क्या कर सकते, ये पिष्ट पीछन क्यों करते हो? भगवान वेद व्यास जी ने जो श्लोक बनाया है वो तो बना हुआ है, आप आपका मसाला इसके अंदर डाल के क्या बढ़ाओगे, इसमें क्या आपका अधिकार है? तो महर्षि चाणक्य ने कहा कि मेरा अधिकार एक रत्ती बार भी नहीं है, फिर भी मैं इस श्लोक को ज्यादा अलंकृत करूंगा, ज्यादा बलिष्ठ बनाऊंगा और इसकी महिमा बढ़ाऊंगा। तो बोले कैसे? अब महर्षि चाणक्य इसी श्लोक को मजबूत बनाने के लिए, बलिष्ठ बनाने के लिए और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए अपना श्लोक चाणक्य नीति के अंदर बताते हैं, जिनका रचना से चाणक्य नीति और आज राजनीति शास्त्र के अंदर कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रधान है। महर्षि चाणक्य का परिचय देता हूं। उनका मूल नाम था विष्णुगुप्त, चाणक्य उनके पिताजी का नाम था और चाणक्य के नाम से वो चाणक्य कहे गए। और कूटनीति से सिकंदर को पराजित करने के लिए युद्ध करके हमारे भारतीय लोगों की एकता नहीं बनी, नहीं पराजित कर पाए, तो उन्होंने कूटनीति से स्लो पॉइजन देकर, ठंडा जहर देकर सिकंदर को भारत से वापस कर दिया और चंद्रगुप्त व्यसन मुक्त बनकर संपूर्ण हिंदुस्तान का राजा बना, जो राज परिवार का नहीं था। बचपन में पिताजी का देहांत हो गया और माता बेचारी गरीब दासी थी। ये है व्यसन मुक्ति का प्रभाव। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी मैं अलंकृत करता हूं। चाणक्य नीति का श्लोक सुनिए महर्षि चाणक्य का। लालयेत पंच वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत् प्राप्ते षोडशके वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत्। अरे श्रोता लोग सुनिए मेरी वाणी। मैं भगवान वेद व्यास जी का इस श्लोक को बलिष्ठ बनाता हूं, इसमें मेरा अधिकार नहीं है परिवर्तन का, लेकिन मैं इसमें एक व्यवस्था बताता हूं। लालयेत पंच वर्षाणि, 5 साल तक लालन करो। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई, एक गरीब मुसलमान, गरीब मतलब बिल्कुल दरिद्र नहीं था, मुश्किल से अपना गुजारा चला रहा था। भाई मैंने नहीं पूछा कि आपके पास इनकम कितनी है, लेकिन ये था कि इसके घर पे गाड़ी नहीं थी, इसका घर बहुत बड़ा बंगला नहीं था। और वहां एक मौलवी साहब आए, वो भी गाड़ी में नहीं आए थे, न मोटरसाइकिल पे आए थे, वो भी साधारण अपना गुजारा चलाने वाले थे। छोटे छोटे 3 बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाते थे, और वो बच्चे की उम्र थी 3.5 से 5.5 साल, शायद 6 साल होगा। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने कहा कि लालयेत पंच वर्षाणि, 5 साल तक तो आप लालन करो, ज्यादा डराओ ना, वरना भीरू बन जाएगी। 10 वर्षाणि ताड़येत्,
10 साल तक इसको ताड़न करना कैसा कि प्रथम भूल देखो, भूल का अच्छी तरह निरीक्षण करो, भूल का अवलोकन करके भूल बताते समय दो बात याद रखो, भय और बेटा ये भूल से इतना नुकसान होता है और ये न करने से इतना लाभ होता है। और पहले बेटा और बेटी को पूर्ण रूप से भूल को अच्छी तरह अवलोकन करवाया जाए, तब तक इसका ताड़न नहीं करना है। जैसे मन भावे वैसे ताड़न करना। तो बच्चे कभी ये समझते हैं अरे मैं निर्दोष हूं और मेरे माता पिता मुझे इतना क्रूर बन के ऐसा ताड़न करते हैं। कई बच्चे आत्महत्या कर लिया। ताड़न का मतलब ये नहीं है कि आप डंडा लेके इसकी पिटाई करो, उनको अपशब्द बोलो, उनके ऊपर जुल्म करो, ये ताड़न नहीं है। ताड़न ऐसा है, ताड़न करने वाला ये ख्याल रखे बच्चे की भूल को समझे, भूल समझ के फिर भूल को अवलोकन कराए, अवलोकन करा के इसको समझाया जाए बेटा इसमें ये भूल में इतना नुकसान और इसमें इतना लाभ दृष्टांतों के साथ दिया जाए। बच्चा स्वीकार कर लेगा। और हमारे पास आने वाले बच्चे 15 साल से नीचे थे, बच्चों को हमने समझाया 8 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे हमारे पास आए, बच्चों को हमने ट्रेनिंग दिया, बच्चों ने इसका स्वीकार किया और बच्चों में जो करंट आया वो बड़े में नहीं आया। महर्षि चाणक्य की कैसी है, चाणक्य नीति और बुद्धि के सागर, गुणों के भंडार। उन्होंने कहा कि प्राप्त 16 वर्षे 16वें साल आने पर पुत्र मित्र वदाचरण, बेटा और बेटी को फिर मित्र रूप समझिए। आगे कुछ कहने के लिए जाओगे तो वहां कोई गारंटी नहीं, क्योंकि समय बढ़ गया है। 15 साल के बाद 16 प्राप्त 16वें साल में बेटा बेटी को कहा नहीं जाएगा। हाँ, तब क्या किया जाए अगर जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, 15 साल से नीचे वाले को संस्कार देना, बड़ों को नहीं। हाँ, बड़ों को दिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर संस्कार कितना रहेगा ये गारंटी नहीं है। 15 साल से ऊपर वाले के अंदर कभी 100% भी संस्कार जा सकते हैं, 50% जा सकते हैं, 25% जा सकते हैं, और कहां बिल्कुल भी नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा समाज में देखना भी मिला है। लेकिन इसका एकदम महत्वपूर्ण समय कौन सा है? 15 से नीचे और 3 से ऊपर। 3 साल के बच्चे हमारे यहाँ पर गुजरात में मराठी बच्चे 2 भाषा धारावाहिक बोलते हैं, गुजराती मराठी। और जो विदेश में पैदा हुए हैं वो बच्चे दोनों वहां की ओर गुजराती बोलते हैं। छोटी उम्र में याद शक्ति अच्छी है। बेटे का लालन करते करते अब लालन में आपकी शिक्षा शुरू कर दीजिए। शिक्षा शुरू करने के लिए भाई काशी कौन पढ़ने के लिए जाएगा, ये भी प्रश्न हुआ। शिक्षा के लिए शिक्षा वाला व्यक्ति को शिक्षा का ज्ञान तो होना चाहिए। जो व्यक्ति जो पढ़ा है वो पढ़ाएगा। जैसे हिंदी पढ़ा लिखा व्यक्ति हिंदी पढ़ा सकता है, लेकिन जो गुजराती नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि गुजराती का इसको ज्ञान नहीं है। और हिंदी गुजराती दोनों का जानने वाला मराठी नहीं जानता तो मराठी को नहीं पढ़ा सकता, इसका ज्ञान नहीं है। मराठी में इसका अर्थ क्या होगा? और साथ साथ में फिर वहां पर कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषा का ज्ञान नहीं है, वो वहां भी नहीं पढ़ा पाएगा। तो शिक्षा कैसे देना? तो मेरे भगवान, मेरा छोटा सा एक 736 श्लोक में शिक्षा के लिए आपको देता हूं। पुस्तिका के रूप में अगर किसी को प्रकाशन करना हो तो हम पीडीएफ देंगे निःशुल्क रूप में, और वो पीडीएफ आप छपा के निःशुल्क रूप में आपको देना होगा। और भी जाति भेद को छोड़ के अगर आप देते समय आपकी खुद की जाति को देते हो और बीच में किसी का घर आ जाए अन्य को, तो वहां भी देवोगे तो जातिवाद का जहर इसमें कम होगा। आप इस संस्कार को मेरे वीडियो से प्राप्त करके विचार करके आपको बच्चों को देवोगे, बच्चों को सिखाओगे, और वाया वाया ये संस्कार आप देवोगे तो सारे संस्कारी होंगे। हाँ, गुरुकुल चित्र तो नहीं होगा, और वीडियो मात्र से ऐसा अगर संस्कार सबको प्राप्त होगा तो काशी पढ़ने के लिए कौन जाएगा? इतना भी नहीं होगा, पर कुछ होगा,
कुछ जरूर होगा, और जरूर होके वो जरूर सुखी बनेगा, समृद्ध बनेगा, इसका परिवार भी समृद्ध बनेगा, सुखी बनेगा, और ये लोक में इसको बिना मांगी कीर्ति मिलेगी, विश्व शांति में अभिवृद्धि होगी, और शरीर छोड़ने के बाद में भी इसकी अच्छी गति होगी। ये करके मैं एक छोटी सी व्याख्यान माला स्वामी आत्मानंद जी के अमृत धारा, उनका किया हुआ पुरुषार्थ का मैं व्याख्यान दे रहा हूं। दूसरी बात यह भी है कि व्याख्यान के लिए मैं ही इसका व्याख्यान अच्छा कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। मेरे से अच्छे विद्वान अपने भारत भूमि में एक से एक धुरंधर विद्वान है। ये विद्वान मेरे से अच्छी व्याख्या कर सकते हैं, और विद्वानों से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे से अच्छी व्याख्या करके समाज तक भेजें। मुझे प्रथम व्याख्या इसीलिए करना है कि अभी तक कोई विद्वान ने ये कार्य किया नहीं, और जयपुर के अंदर मैंने विद्वानों के लिए संदेशा भेजा था कि अगर ये आप कोई कार्य करें तो मुझे करने की जरूरत नहीं। विद्वानों ने कहा कि भाई हमारे पास समय नहीं है। विद्वानों ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। मैंने कहा कि मेरे भगवान, मुझे ये काम करना है। अगर कोई विद्वान ने ऐसा व्याख्यान का वीडियो किया होता तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। और दोबारा इस व्याख्यान पर मेरे से अच्छा व्याख्यान कोई विद्वान करे तो मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत इसका आभार मानूंगा, और आगे मेरे से अच्छे विद्वान इसका अच्छा व्याख्यान और भी कर सकते हैं। परंतु प्रथम में बिल्कुल व्याख्यान नहीं है, तो मैं इसी का वीडियो के माध्यम से व्याख्यान प्रारंभ करूंगा। अब आगे हम 3 वीडियो के अंदर हमारी व्याख्यान माला, लघु व्याख्यान माला नाम रखा है, पंडित आत्मानंद जी कृत इसकी भूमिका बनाया। अब हम आगे व्याख्यान माला का वीडियो प्रारंभ करते हैं। हरि ओम तत्सत।